बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं प्यारे बच्चों? ये आपके उर्दू का पीरियड है। पहले हम दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। बेटा अपनी किताब का वर्क बुक का सफ़ा नंबर 25 खोलिए। सफ़ा नंबर 25 पे हम आ गए हैं बेटे। आज की तारीख़ लिखिए, दिन लिखिए। आज हम काम करेंगे सबक नंबर 7 हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। पहला आपको दिया हुआ है इमला पैराग्राफ। इमला आप कौन सा यहाँ पे करेंगे जी? आपकी किताब में जहाँ पे सबक शुरू हो रहा है उसका पहला पैराग्राफ, ठीक है। इसका इमला आप अपनी वर्कबुक में करेंगे। फिर है बेटे मुंदरजा झेल अल्फाज के मुतरादिफ लिखें। मुतरादिफ का मतलब आपको पता है ना जी? हम माने अल्फाज। पहला लफ्ज़ क्या है? अबूर। अबूर, अबूर का मतलब क्या होता है? कमाल, माहिर, ठीक है। किसी काम में अबूर हासिल कर लेना, किसी काम में कमाल हासिल कर लेना, किसी काम का माहिर हो जाना। दूसरा लफ्ज़ है बेटे तरगीब। तरगीब माने राग़िब करना, ठीक है, मोटिवेट करना किसी चीज़ की तरफ। फिर है ताबीर। ताबीर का मतलब निकालना कि इस ख्वाब की ताबीर ये है, यानी इस ख्वाब का मतलब ये है। फिर लफ्ज़ है बेटे बैत। बैत माने अताअत का अहद करना, ठीक है, प्रॉमिस करना कि हम आप ही को फॉलो करेंगे, आप ही की इताअत करेंगे। फिर है मुआहदा। मुआहदा का मतलब होता है बाहमी समझौता। दो लोगों के दरमियान किसी बात पे मुआहदा हुआ है, यानी दो लोगों के दरमियान किसी बात पे समझौता हुआ है। इसके बाद सफ़ा पलटिए बेटे। ये सफ़ा 26 है बेटे। यहाँ पर भी तारीख़ लिखेंगे, दिन लिखेंगे। सवाल है मुंदरजा झेल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। आपको अल्फाज दिए गए, उसके जुमले बनाने हैं। पहला लफ्ज़ है सदाकत। सदाकत माने सच्चाई से काम लेना। इसका जुमला क्या बन सकता है? हमें सदाकत से काम लेना चाहिए। फिर है बदौलत। बदौलत का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की वजह से। जैसे हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत इस्लाम की दौलत मिली। फिर है फ़जीलत। फ़जीलत माने बड़ाई, मर्तबा, ठीक है। अल्लाह ताला के नामों की बहुत फ़जीलत है, ठीक है। बरकरार। कोरोना का ज़ोर अब भी बरकरार है। फिर बिशारत। बिशारत माने खुशखबरी। अशरा मुबशरा को ज़िंदगी में ही जन्नत की बिशारत मिली, ठीक है। फिर है बेटे मुंदरजा झेल सवालात के जवाबात लिखें। पहला सवाल है हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरैश के किस ख़ानदान से थे? क्या जवाब है इसका? आपका ताल्लुक़ कुरैश के मशहूर ख़ानदान बनु उमैया से था। फिर बे है बेटे आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गनी के लक़ब से क्यों पुकारा जाता है? आपको गनी के लक़ब से इसलिए पुकारा जाता है क्योंकि आपने अपनी तमाम दौलत को नेकी के कामों में ख़र्च किया। फिर जी में बेटे आपको ज़ुन्नूरैन क्यों कहा जाता है? आपको ज़ुन्नूरैन इसलिए कहा जाता है क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो साहबजादियाँ हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह आपसे हुआ। फिर बेटे सफ़ा 27 पर है। यहाँ भी तारीख़ लिखिए, दिन लिखिए। सवाल नंबर दाल है आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जामिउल कुरान क्यों कहते हैं? आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जामिउल कुरान इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तहफ़्फ़ुज़ कुरान के लिए कुरान मजीद के मुतअद्दिद मुस्तनद नुस्खे लिखवाए और मुमलिकत इस्लामिया में फैलाए ताकि कुरान मजीद अपनी असली हालत में बरकरार रहे। फिर है बेटे हे आज के बाद उस्मान का कोई काम उसको नुकसान ना पहुँचाएगा। ये बात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मौके पर फरमाई? आज के बाद उस्मान का कोई काम उसको नुकसान ना पहुंचाएगा। ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाद के मौके पर फरमाई जब आपने अकेले 10,000 फ़ौज का सामान मुहैया किया, ठीक है। उसके बाद है बेटे ग्रुप वर्क। सोचें और बताएं कि पुराने वक्तों में जंग में कौन से जानवर और हथियार इस्तेमाल किए जाते थे। पुराने वक्तों में घोड़े, हाथी और ऊँट इस्तेमाल होते थे और हथियारों में तलवार, खंजर, तीर, कमान वगैरह इस्तेमाल होते थे, ठीक है बेटे। अपना काम कीजिए, अपना ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।